हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि और आज मैं आप सबके डिमांड पे बताने जा रही हूँ एकदम सिंपल प्रोडक्ट से मेकअप कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने वेट टिश्यू लिया है और इसके बाद मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। आप फेस वॉश कर सकते हैं। इसके बाद मैं जॉय का एलोवेरा स्किन क्रीम ले रही हूँ। इसे मैं अपने स्किन पे अच्छे से लगाऊंगी। इससे पहले मेकअप से पहले स्किन का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप शीट मास्क का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, हनी में नींबू की 1-2 बूंदें मिला के आप 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया एकदम सिंपल सा ऑरेंज कलर का लिपस्टिक। इसे मैं कलर करेक्टर की तरह यूज़ कर रही हूँ। आगे चल के मैं बताऊँगी कि इस लिपस्टिक्स का यूज़ मैंने बहुत तरह से किया है। तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। अभी मैं यहाँ पे जो मेरे डार्क सर्कल है उन्हें हाइड करने के लिए मैं इस लिपस्टिक का यूज़ कलर करेक्टर की तरह कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी स्किन पे जो भी थोड़ा बहुत जो डार्क कलर हो जाता है तो उसे हम ऑरेंज कलर से ठीक करते हैं। अब हम लेंगे मेबलिन के फिट मी का फाउंडेशन। इसके साथ मैं मिला रही हूँ जॉय का वही एलोवेरा क्रीम। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे मिला रही हूँ और मिलाने के बाद अब मैं इसे अपने फेस पे डैब डैब करके लगाऊंगी। कलर करेक्टर के बाद कंसीलर का प्रयोग किया जाता है, परंतु मैं यहाँ डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर जिसे मैंने पहले ही पानी से गीला करके रख लिया है। हाँ, और फाउंडेशन हम कान पे, गले पे सब तरफ लगाएंगे। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन को। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। ये फाउंडेशन भी मेरे स्किन टोन के से मैच करता हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे सिंपल प्रोडक्ट से बताना था आपको मेकअप। तो सबसे कम रेंज में जो फाउंडेशन है वो यही था मेरे पास, तो इसलिए मैंने इससे आपको बताया। अब देख सकते हैं इस तरह से हम अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। पर आप जब भी फाउंडेशन लीजिए तो आप अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लीजिए, वरना मेकअप जो है वो अलग से दिखने लग जाता है। और इस तरह से मैंने फाउंडेशन पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे लिप लाइनर, जो कि ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन। आप अपने मैं इसका प्रयोग बहुत तरह से करने जा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कंटूर के रूप में लिप लाइनर का प्रयोग कर रही हूँ। आप भी मतलब कंटूरिंग के लिए के हिसाब से अगर लिप लाइनर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने स्किन टोन से एक टोन डार्क आप लिप लाइनर ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वो आपके स्किन पे जैसे डार्क सर्कल होते हैं तो उसके उससे मिलते जुलते कलर का हो। अ, ऐसा ना हो कि आप मतलब रेड या उस टाइप का कोई कलर चूज़ कर ले कि वो स्किन में अलग से दिखे। आप देख सकते हैं इसे मैंने नाक पे आईब्रोज़ के पास से लेके नाक पे सीधे लगाया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसे उँगली से ही ब्लेंड किया है, तो जिस तरह से मैंने ब्लेंड किया है उसी तरह से इसे ब्लेंड करना है। इसे एकदम नीचे तक नहीं लेके जाना है, पर मतलब नाक के और जो चिक्स है उसके मिडल एरिया तक हमें इसे ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से ब्लेंड करना है। और इस तरह से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपने चिक्स पे कंटूर का प्रयोग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसी लिप लाइनर से मैं कंटूर का भी यूज़ कर रही हूँ। लिप लाइनर लेते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि लिप लाइनर थोड़ा स्मूथ हो, जो थोड़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये मैं देख रहे हैं मैं इसे अच्छे से उंगली से ही स्मच करते हुए मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और ये कितना अच्छा सा कंटूर बन के मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने एक लिप लाइनर से ही कंटूर का काम किया है यहाँ पे। आप लोगों की डिमांड थी कि एकदम सिंपल प्रोडक्ट से मेकअप बताने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि जितने कम से कम प्रोडक्ट से मैं आपको मेकअप करके दिखा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिप लाइनर का यूज़ किया है। तो आपको कैसा लगा ये हैक ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने
आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके फेस को कहाँ-कहाँ कंटूर की ज़रूरत है। मतलब कहाँ पे आपके फेस को उभारना है और कहाँ पे मतलब हाइड करना है। कंटूर और जो हाइलाइटर है इसका यही काम होता है कि आपके फेस को एक ओवल शेप या फिर परफेक्ट शेप दे दे। तो ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। जनरली आपको ये ध्यान रखना है परंतु कि जब भी आप कंटूर का प्रयोग करें या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग करें, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लगा रहे हो तो वो अलग से दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब जाके मेकअप आपका एक सा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने उसी लिपस्टिक का प्रयोग जिसका मैंने कलर करेक्टर की तरह किया था, उसका प्रयोग अब आप देख सकते हैं कि मैं ब्लश की तरह कर रही हूँ। तो आपको लिक्विड ब्लश खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप मतलब चिक्स पे भी लिपस्टिक का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम ये बचपन में किया करते थे, जब हम स्कूल में किसी प्रोग्राम के लिए तैयार होते थे तो हमारी टीचर्स लिपस्टिक का प्रयोग ही ब्लश की तरह कर दिया करती थी। तो आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक का प्रयोग अपने गालों पे ब्लश की तरह कर लिया है। और अब मैं करने जा रही हूँ अपने आईब्रोज़। तो इसके लिए आप देखेंगे कि मैंने जो लिप लाइनर यूज़ किया था वही लिप लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ डिफ़ाइन के लिए भी। तो चूँकि ये डार्क कलर का लिप लाइनर है इसलिए इसका प्रयोग मैं आईब्रो के शेप के लिए भी कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इससे अपने आईब्रो को डिफ़ाइन कर लिया है। आईब्रो को डिफ़ाइन करते समय आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो आईब्रोज़ हैं आपके वो अच्छे से एक आर्च शेप लिए हुए हों और आपका जो नेचुरल आईब्रो का शेप है उससे थोड़ा मिलता-जुलता हो। मतलब एकदम अलग सा आप अगर शेप दे देंगे तो भी वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया है। और अब मैं करने जा रही हूँ अपने आईब्रोज़ को ब्रश, क्योंकि जो मैंने लिप लाइनर का यूज़ किया है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था। तो इस ब्रश की सहायता से मैं उसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ जिससे जो आईब्रोज़ हैं वो नेचुरल लगे। तो अब मैंने लिया है फिर से फिटमी का फाउंडेशन। अब मैं इसे अपनी पलकों पे लगाऊंगी जिससे मैं जो भी आई शैडो इसके ऊपर यूज़ करूँ वो अच्छे से दिखाई दे। और जो मेरी पलके ऊपर से जो थोड़ी डार्क कलर की है वो एक तरह से कंसीलर का प्रयोग आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ फाउंडेशन से ही। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अप्लाई हो गया, वो भी बिना ब्रश की सहायता से। तो इस तरह से मैंने फाउंडेशन अपने पलकों पे लगा लिया है। और अब मैं इसी फाउंडेशन का प्रयोग हाइलाइटर के रूप में भी कर रही हूँ। हम कंसीलर का प्रयोग जो टाट कंसीलर का प्रयोग हम हाइलाइटर के लिए करते हैं, तो मैं फाउंडेशन को ही हाइलाइटर की तरह यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग मैंने एक तरह से हाइलाइटर के रूप में किया है। अब मैं ले रही हूँ वाइट टोन का पाउडर जो लगभग आप सबके पास होता ही है। इसे मैं इस तरह से हाथ पे निकाल कर ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं एक सिंपल से मतलब प्रोडक्ट से भी कितने अच्छे से मेकअप किया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत देर तक स्टे नहीं कर सकता, तो अगर आपको मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है पार्टी में, जैसे 1-2 घंटे 2-3 घंटे, तो ये अच्छे से स्टे कर लेता है फिर भी। या फिर आपको अगर मेकअप करके फ़ोटो शूट कराना हो, रील्स बनाना हो, तो आप इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे मेरा पाउडर बहुत ज़्यादा गिर गया था। खैर यहाँ पे मैं पाउडर बहुत अच्छे से हमें लगाना है क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरह के फिक्सर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए हमें जो फाउंडेशन है उसे पाउडर से ही लॉक करना है, या जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स मैंने लगाए हैं उसको पाउडर से ही लॉक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाउडर लगा रही हूँ।
पर फिर मैं इसे अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी तो, और जब ये स्किन में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो ये नॉर्मल ही लगेगा। अब मैं यहाँ ले रही हूँ फिर से वही लिपस्टिक। इसे मैं अपनी पलकों पे आई शैडो की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से अपने पलक पे लगा लिया है, और अब मैं उंगली की सहायता से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इसे हल्का हल्का ऊपर की तरफ जो साइड एरियाज़ है वहाँ पे हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ताकि अ, ये अच्छे से मतलब मिक्स होता हुआ नज़र आए, अलग सा ना नज़र आए। तो क्योंकि ये क्रीमी लिपस्टिक है इसलिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ये थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसे दोबारा अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं इससे एकदम सॉफ्ट सा आई शैडो का लुक आ गया है। और अब मैं ले रही हूँ फिर से वही लिप लाइनर। तो इसका प्रयोग अब मैं अपने कट क्रीज वाले एरियाज़ पे और आउटर कॉर्नर पे कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है शैडो क्रिएट हो सके और अच्छे से एक प्रोफेशनल टाइप आई शैडो का लुक आए। तो इसके लिए मैं अपने आइज़ के आउटर एरियाज़ पे, कट क्रीज एरियाज़ पे लिप लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। एक तरह से कह सकते हैं अपनी पलकों को कंटूर करने के लिए, कट क्रीज क्रिएट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब मैं लूँगी लैक्मे का काजल। इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, जिससे आँखों को थोड़ा सा एक डार्क मतलब इफ़ेक्ट हम आउटर कॉर्नर पे क्रिएट कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ, और अब मैं इसे स्मच करेंगे अच्छे से दूसरे कलर से मिक्स करते हुए। इससे क्या होता है कि हमारी जो आइज़ है वो थोड़ी अपलिफ्ट नज़र आती है, और इसे मुझे आउटर कॉर्नर की तरफ हल्का सा खींच के मतलब थोड़ा स्मोकी टाइप का इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक लिपस्टिक, लिप लाइनर और काजल का प्रयोग करके एक अच्छा सा आई शैडो क्रिएट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से स्मच कर रही हूँ इसे, पर इधर साइड लगता है आउटर कॉर्नर पे थोड़ा कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे काजल अप्लाई किया है। और आप देख सकते हैं इतने अच्छे से मैंने इतने कम कीमत के प्रोडक्ट्स के साथ आपको मेकअप मैं बता रही हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मैं उसी काजल का प्रयोग अपने लोअर जो आईलिड है उस पर कर रही हूँ, और इस तरह से हम अपने जो लोअर आईलिड है इस पे हमें काजल लगा लेना। और हाँ, हमें अपने जो हमारा जो अपर आईलिड है उस एरिया पे भी हमें अच्छे से काजल अप्लाई करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसा करने से होता क्या है कि जो काजल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड दिखते हैं, और जो भी आप लाइनर या कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपको अलग सा नहीं दिखेगा। अगर गैप छूट भी गया है तो काजल उसको अच्छे से मिक्स एंड मैच कर देता है। तो मैं अपने लोअर आईलैशेस के काजल को भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा काजल ज़्यादा लग गया था, तो मुझे वहाँ पे ब्लेंड करने में थोड़ी परेशानी हुई, पर वो हो गया। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपने काजल को स्मच कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ पर ठीक है। और अब मैं ले रही हूँ मस्कारा। इसका प्रयोग भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं मस्कारा लगाने जा रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस मस्कारा से अपना आईलाइनर लगाऊंगी। अगर आपके पास भी आईलाइनर नहीं है, केवल मस्कारा है, तो आप उससे अपना आईलाइनर अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्रश लिया है,
और आप देख सकते हैं मैं कैसे अपने आउटर कॉर्नर से लाइनर का प्रयोग कर रही हूँ। विंग्स निकालने के लिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास मतलब मैसेज आता है या फिर बोलते हैं कि विंग्स कैसे क्रिएट करें आसानी से, ये हमें बताएं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आउटर कॉर्नर पे, जो कॉर्नर है हमारा आईलिड का, लोअर आईलिड का, वहाँ पे हम अपना ब्रश, जो भी लाइनर का ब्रश है वो रखेंगे आप, और वहाँ से आप विंग्स को खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर वाले आईलिड पे आपको नहीं रखना है, आपको नीचे वाले आईलिड से आपको गाइडलाइन लेना है विंग्स निकालने के लिए। तो मैं इस तरह से, मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। मैं आईलाइनर बहुत पतला लगा रही हूँ ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काजल से आउटर कॉर्नर पे थोड़ा ब्लेंड करके क्रिएट किया है लुक आइज़ का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने विंग्स निकाले हैं। इस साइड आपको अच्छे से दिखेगा। आउटर कॉर्नर पे देखिए, मैं नीचे लोअर लेस आईलाइन पे ब्रश रख रही हूँ और यहाँ से गाइडलाइन लेते हुए मैं ऊपर की तरफ गई, और उसके बाद फिर मैं बैक साइड ऐसे अच्छे से लाइन करते हुए आगे की तरफ हमें बढ़ना है। इस तरीके से आप आईलाइनर लगाएंगे तो आपका आईलाइनर बहुत ही अच्छे से और सॉफ्ट तरीके से अच्छे से मतलब लग जाएगा। और हाँ, आईलाइनर लगाते समय हमेशा अपने पलकों को आप ऊपर की तरफ उठा लें, जिससे आई लैशेस और जो हमारी पलकें हैं वहाँ पे जो गैप होता है वो अच्छे से दिखेगा। तो आप वहाँ पे अच्छे से लाइनर आप लगा सकते हैं। और मैंने अपने इनर कॉर्नर पे भी आप देख सकते हैं आईलाइनर को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया है। इससे होता क्या है कि आंखें आपको थोड़ी बड़ी नज़र आती हैं। जैसे कि आप आउटर कॉर्नर पे विंग्स निकालते हैं, उसी तरह से आप इनर पे भी थोड़ा सा विंग्स कह सकते हैं आप, मतलब हल्का सा बस खींच के आप थोड़ा सा काजल को आगे की तरफ अगर निकालेंगे तो ये आपकी आँखों को बहुत ही अच्छा लुक देता है। एक तो अपलिफ्ट लगती है आइज़, और दूसरा थोड़ा बड़ा लगता है आँख। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने आईलाइनर मस्कारा की सहायता से लगा लिया है। तो आपको ये हैक भी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में आपको कम से कम प्रोडक्ट्स और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स से मैं आपको मेकअप करना बता रही हूँ। ये जो मस्कारा मैंने यूज़ किया, ये कलर कैफ़े का है, आप चाहें तो ब्लू हेवन वगैरह का भी ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट ले वो अच्छे से ब्लेंड किया हुआ होना चाहिए और एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपना आईलाइनर कंप्लीट कर लिया। अब मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पे लिप लाइनर। हाँ, अब मैं इसका यूज़ उसके असली पर्पज़ यानी कि लिप को लाइन करने के लिए करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपने लिप पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस बार मैं जो है ये लिप लाइनिंग अपना जो नेचुरल लिप लाइन है उसके नीचे से कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी मतलब अपने लिप को अच्छे से लाइन कर लेना है। ध्यान रहे लिप के दोनों किनारे पे भी आपको अच्छे से लिप लाइनर का यूज़ करना है, जिससे आपकी जो लिपस्टिक है वो अलग से, जो हम अपने होठ के दोनों किनारों को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे से लिपस्टिक बहुत जल्दी हटने लग जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो लिप लाइनर का यूज़ आप कर लेंगे वहाँ पे तो फिर वो अच्छे से छूटेगी नहीं। अब मैं जिस लिपस्टिक का प्रयोग मैंने चिक्स पे और सब जगह किया, अब उसका असली प्रयोग करने जा रहे हैं हम इसे लिप्स पे। आप देख सकते हैं मैंने इसे लिप्स पे डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है। और एक चीज़ और सबको शिकायत होती है कि जो क्रीमी लिपस्टिक होता है वो स्मज प्रूफ नहीं होता, ये हमेशा मतलब कहीं भी लग जाता है। तो मैं आज इसे बता रही हूँ कि आप एक नॉर्मल सी लिपस्टिक को भी कैसे आप स्मज प्रूफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टिश्यू पेपर लिया है और इसे मैंने दोनों होठों के बीच में रख के दबा लिया। अब इससे जितना एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर था वो निकल गया है इसका। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे और इसे हमें
अपने लिपस्टिक के ऊपर लगाऊंगी। बिल्कुल इस तरह से उंगली की सहायता से धीरे धीरे। मेरे टिश्यू पेपर में पहले से पाउडर था तो वो ज़्यादा लग गया वहाँ पे। खैर मैंने इसे अब हटा लिया है। और अब आप देखेंगे कि ये जो लिपस्टिक है ये तुरंत स्मज प्रूफ हो चुकी है और किस प्रूफ भी हो चुकी है। तो इस तरह से आपको किसी भी लिपस्टिक को स्मज प्रूफ बना सकते हैं। हाँ, मैंने आई शेडो के रूप में लिपस्टिक का प्रयोग किया था, उसे मैं लॉक करना भूल गई थी पाउडर से। तो चूँकि अगर इसे लॉक नहीं करेंगे तो फिर ये फैलता रहेगा, इस वजह से फिर मैंने पाउडर बाद में लगाया। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक लिप बाम। आप सोचेंगे इसका प्रयोग मैं किस लिए करने जा रही हूँ, तो इसका प्रयोग आप मस्कारे की तरह भी कर सकते हैं। मेरे पास मस्कारा है, पर बस मैं आपको ये बताने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपके पास मस्कारा ना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप तभी यूज़ करें जब आप कोई भी काजल वगैरह आपने ना लगाया हो, लाइनर वगैरह, और आपको केवल मस्कारा का मतलब सॉफ्ट सा लुक देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ काजल लगाया, अगर मैं लिप बाम ज़्यादा लगा लूँगी तो फिर वो काजल को बाद में फैला देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मैंने मस्कारा लिया है और इसे मैं अपने पलकों पे इस तरह से लगाऊंगी। मस्कारा लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा नीचे देख के लगाएं इसे। इससे क्या होगा कि आपका जो मस्कारा है वो जल्दी ऊपर की तरफ, ऊपर जो लग जाता है वो नहीं लगेगा और ये अच्छे से आप लगा भी पाएंगे इसे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने मस्कारा लगा लिया है। मस्कारा जब भी लगाएं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस केवल अपर जो आई लैसेस हैं उस पर लगाते हैं और लोअर आई लैसेस को छोड़ देते हैं, पर आपको लोअर आई लैसेस में भी मस्कारा लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों आई लैसेस है वो एक जैसा लगेगा और अच्छा लगेगा। आप इस तरह से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हेयर के लिए कुछ नहीं करने जा रही हूँ, बस मैं बालों को खोल लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना मेकअप लगभग कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये मेकअप आप ज़रूर बताएं, और अगर इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो फिर प्लीज़ कमेंट करें। यहाँ पे मेरे पास बिंदी मुझे लगानी थी, पर बिंदी मेरे पास रेड कलर की थी, तो इसे भी मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का बनाया। मुझे ब्लैक कलर की बिंदी लगानी थी तो इस पर मैंने मस्कारा थोड़ा सा अप्लाई किया और ये बिंदी अब ब्लैक कलर की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर की बिंदी को ब्लैक कलर की बिंदी बना दिया है। हाँ, यहाँ पे लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी बहुत लाइट लग रही थी, इसलिए मैंने दूसरा लिपस्टिक लिया है। ये लिपस्टिक भी बहुत ही मतलब सस्ती है, नॉर्मल सी लिपस्टिक है, लेकिन कलर थोड़ा इसका रेड कलर का था। तो इसे मैंने अपने होठों के अंदर की तरफ लगाया है आपको दिखाने के लिए। पहले देखिए, अगर आप बाहर जो है लाइट कलर की लिपस्टिक यूज़ करते हो और अंदर डार्क कलर की लिपस्टिक, तो इससे होठ आपके थोड़े पतले लगेंगे। और अगर आप बाहर डार्क कलर की लिपस्टिक और अंदर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाते हैं तो इससे होठ आपके थोड़े से मोटे लगते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।